पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान भाग 3। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अन्नमय कोश और उसकी साधना। ऑडियो 1। गायत्री के 5 मुखों में, आत्मा के 5 कोशों में प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का सात्विक अर्थ है पृथ्वी का रस। पृथ्वी से जल, अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते हैं। उन्हीं से दूध, घी, मांस आदि भी बनते हैं। यह सब अन्न कहे जाते हैं। इन्हीं के द्वारा रज, वीर्य बनते हैं और इन्हीं से इस शरीर का निर्माण होता है। अन्न द्वारा ही देह बढ़ती है, पुष्ट होती है तथा अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही भस्म होकर सड़ गल कर मिल जाती है। अन्न से उत्पन्न होने वाला और उसी में जाने वाला यह देह प्रधानता के कारण अन्नमय कोश कहा जाता है। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की है कि हाड़ मांस का जो यह पुतला दिखाई देता है वह अन्नमय कोश की अधीनता में है, पर उसे ही अन्नमय कोश न समझ लेना चाहिए। मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश नष्ट नहीं होता, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि में या स्वर्ग नरक में उन भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, चोट, दर्द आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से संबंधित है। इसी प्रकार उसे उन इंद्रिय भोगों की चाह रहती है जो शरीर द्वारा भोगे जाने संभव हैं। भूतों की इच्छाएं वैसी ही आहार विहार की रहती है जैसी शरीरधारी मनुष्यों की होती है। इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है, पर उससे पृथक भी है। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। रोग हो जाने पर डॉक्टर, वैद्य, उपचार, औषधि, इंजेक्शन, शल्य क्रिया आदि द्वारा उसे ठीक करते हैं। चिकित्सा पद्धतियों की पहुंच स्थूल शरीर तक ही है, इसलिए वह केवल उन्हीं रोगों को दूर कर पाते हैं जो कि हाड़, मांस, त्वचा आदि के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं। परंतु कितने ही रोग ऐसे भी हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। उन्हें शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक करने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा और रंग रूप बनता है। उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्तियां होती हैं। बालक जन्म से ही कितनी ही शारीरिक त्रुटियां, अपूर्णताएं या विशेषताएं लेकर आता है। किसी की देह आरंभ में ही मोटी, किसी की जन्म से ही पतली होती है। आंखों की दृष्टि, वाणी की विशेषता, मस्तिष्क का भौड़ा या तीव्र होना, किसी विशेष अंग का निर्बल या न्यून होना अन्नमय कोश की स्थिति के अनुरूप होता है। माता पिता के रजवीर्य का भी उसमें थोड़ा प्रभाव होता है, पर विशेषता अपने कोश की ही रहती है। कितने ही बालक माता पिता की अपेक्षा अनेक बातों में बहुत भिन्न पाए जाते हैं। शरीर अन्न से बनता और बढ़ता है। अन्न के भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता है। जैसे शरीर में 5 कोश हैं, वैसे ही अन्न में 3 कोश हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। स्थूल में स्वाद और भार, सूक्ष्म में प्रभाव और गुण तथा कारण के कोश में अन्न का संस्कार रहता है। जिह्वा से केवल भोजन का स्वाद मालूम होता है। पेट उसके बोझ का अनुभव करता है। रस में उसकी मादकता, उष्णता आदि प्रकट होती है। अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता है। मांस आदि अनेक अभक्ष्य पदार्थ ऐसे हैं जो जीव को स्वादिष्ट लगते हैं, देह को मोटा बनाने में भी सहायक होते हैं, पर उनमें सूक्ष्म संस्कार ऐसा होता है जो अन्नमय कोश को विकृत कर देता है और उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप में तथा जन्म जन्मांतर तक कुरूपता एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप में चलता है। इसीलिए आत्मविद्या के ज्ञाता सदा सात्विक, सुसंस्कारी
अन्न पर जोर देते हैं ताकि स्थूल शरीर में बीमारी, कुरूपता, अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी की बढ़ोतरी ना हो। जो लोग अभक्ष्य खाते हैं वे अब नहीं तो भविष्य में ऐसी आंतरिक विकृति से ग्रस्त हो जाएंगे जो उनको शारीरिक सुख से वंचित रखे रहेगी। इस प्रकार अनीति से उपार्जित धन या पाप की कमाई प्रकट में आकर्षक लगने पर भी अन्न कोश को दूषित करती है और अंत में शरीर को विकृत तथा चिर रोगी कर देती है। धन संपन्न होने पर भी ऐसी दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाई दिया करते हैं। कितने ही शारीरिक विकारों की जड़ अन्नमय कोश में होती है। उनका निवारण दवा दारू से नहीं, यौगिक साधनाओं से हो सकता है, जैसे संयम, चिकित्सा, शल्य क्रिया, व्यायाम, मालिश, विश्राम, उत्तम आहार विहार, जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत अंतर अंतर हो सकता है। वैसी ही कुछ ऐसी भी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा अन्नमय कोश को परिमार्जित एवं परिपुष्ट किया जा सकता है और विविध शारीरिक अपूर्णताओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी पद्धति में पहला उपवास, दूसरा आसन, तीसरा तत्व शुद्धि, चौथा तपश्चर्या, ये 4 मुख्य हैं। इन चारों पर इस प्रकरण में कुछ प्रकाश डालेंगे। उपवास, जिनके शरीर में मलों का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरंभ करने से पहले ही चिकित्सक उसे जुलाब देते हैं ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाए और औषधि अपना काम कर सके। यदि चिर संचित मल के ढेर की सफाई ना की जाए तो औषधि भी उस मल के ढेर में मिलकर प्रभावहीन हो जाएगी। अन्नमय कोश की अनेक सूक्ष्म विकृतियों का परिवर्तन करने में उपवास वही काम करता है जो चिकित्सा के पूर्व जुलाब लेने से होता है। मोटे रूप से उपवास के लाभों से सभी परिचित हैं। पेट में रुका अपच पच जाता है। विश्राम से पाचन अंग नव चेतना के साथ दूना काम करते हैं। आमाशय में भरे हुए अपक्व अन्न से जो विष उत्पन्न होता है वह नहीं बनता। आहार की बचत से आर्थिक लाभ होता है। ये उपवास के लाभ ऐसे हैं जो हर किसी को मालूम है। डॉक्टरों का यह भी निष्कर्ष प्रसिद्ध है कि स्वल्पाहारी दीर्घजीवी होते हैं। जो बहुत खाते हैं पेट को ठूस ठूस कर भरते हैं, कभी पेट को चैन नहीं लेने देते, एक दिन को भी उसे छुट्टी नहीं देते। वे अपनी जीवनी संपत्ति को जल्द ही समाप्त कर लेते हैं और स्थिर आयु की अपेक्षा बहुत जल्दी उन्हें दुनिया से बिस्तर बांधना पड़ता है। आज के राष्ट्रीय अन्न संकट में तो उपवास देशभक्ति भी है। यदि लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करने लगे तो विदेशों से करोड़ों रुपयों का अन्न न मंगाना पड़े और अन्न सस्ता होने के साथ साथ अन्य सभी चीजें भी सस्ती हो जाएं। गीता में विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना श्लोक में बताया है कि उपवास से विषय विकारों की निवृत्ति होती है। मन का विषय विकारों से रहित होना एक बहुत बड़ा मानसिक लाभ है। उसे ध्यान में रखते हुए भारतीय धर्म में प्रत्येक शुभ कार्य के साथ उपवास को जोड़ दिया है। कन्यादान के दिन माता पिता उपवास रखते हैं। अनुष्ठान के दिन यजमान तथा आचार्य उपवास रखते हैं। नव दुर्गा के 9 दिन कितने ही स्त्री पुरुष पूर्ण या आंशिक उपवास रखते हैं। ब्राह्मण भोजन कराने से पूर्व उस दिन घर वाले भोजन नहीं करते। स्त्रियां अपने पति तथा सास ससुर आदि पूज्यों को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती। यह आंशिक उपवास भी चित्त शुद्धि की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं। स्वाध्याय की दृष्टि से उपवास का असाधारण महत्व है। रोगियों के लिए तो इसे जीवन मुरी ही कहते हैं। चिकित्सा शास्त्र का रोगियों को एक दैवी उद्देश्य है कि बीमारी को भूखा मारो। संक्रामक, कष्ट साध्य एवं खतरनाक रोगों में लंघन भी चिकित्सा का एक अंग है। मोतीछरा, निमोनिया, विषुचिका, प्लेग, सन्निपात, टाइफाइड जैसे रोगों में कोई भी चिकित्सक उपवास कराए बिना रोग को आसानी से अच्छा नहीं कर पाता। प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान में तो समस्त रोगों में पूर्ण या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है। इस तथ्य को हमारे ऋषियों ने भली प्रकार समझा था। उन्होंने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व स्थापित किया था।
अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए उपवास की विशेष आवश्यकता है। शरीर में कई जाति की उपतकाएं देखी जाती हैं, जिन्हें शरीर शास्त्री नाड़ी कुच्छक कहते हैं। देखा गया है कि कई स्थानों पर ज्ञान तंतुओं जैसी बहुत पतली नाड़ियां आपस में चिपकी होती हैं। यह गुच्छक कई बार रस्सी की तरह आपस में लिपटे और बटे हुए होते हैं। कई जगह यह गुच्छक गांठ की तरह ठोस गोली जैसे बन जाते हैं। कई बार यह समानांतर लहराते हुए सर्प की भांति चलते हैं और अंत में उनके सिर आपस में जुड़ जाते हैं। कई जगह इनमें बरगद के वृक्ष की तरह शाखा प्रशाखाएं फैली रहती हैं और इस प्रकार के कई गुच्छक परस्पर संबंधित होकर एक परिधि बना लेते हैं। इनके रंग, आकार एवं अनुच्छेदन में काफी अंतर होता है। यदि अनुसंधान किया जाए तो उनके तापमान, अणु परिक्रमण एवं प्रतिभा पुंज में भी काफी अंतर पाया जाएगा। वैज्ञानिक इन नाड़ी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नहीं कर सके, पर योगी लोग जानते हैं कि यह उपतकाएं शरीर में अन्नमय कोश की बंधन ग्रंथियां हैं। मृत्यु होते ही सब बंधन खुल जाते हैं और फिर एक ही गुच्छक दृष्टिगोचर नहीं होता। यह उपतकाएं अन्नमय कोश के गुण दोषों की प्रतीक है। इंदिका जाति की उपतकाएं चंचलता, अस्थिरता, उद्विग्नता के प्रतीक है। जिन व्यक्तियों में इस जाति के नाड़ी गुच्छक अधिक हों तो उनका शरीर एक स्थान पर बैठकर काम न कर सकेगा, उन्हें कुछ खटपट करते रहनी पड़ेगी। दीपिका जाति की उपतकाएं जोश, क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उत्पन्न करेगी। ऐसे गुच्छकों की अधिकता वाले लोग चर्म रोग, फोड़ा, फुंसी, नक्सीर फूटना, पीला पेशाब, आंखों में जलन आदि रोगों के शिकार होते रहेंगे। मोचिकाओं की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार, कफ, पेशाब आदि मलों का निष्कासन अधिक होगा। पतले दस्त अक्सर हो जाते हैं और जुकाम की शिकायत होते देर नहीं लगती। आप्यायनी जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन उत्पन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ी सी मेहनत में थक जाते हैं। उनसे शारीरिक या मानसिक कार्य विशेष नहीं हो सकता। पूषा जाति के गुच्छक काम वासना की ओर मन को बलात् खींच लेते हैं। संयम, ब्रह्मचर्य के सारे आयोजन रखे रह जाते हैं। पूषा का तनिक सा उत्तेजन मन को बेचैन कर डालता है और वह बेकाबू होकर विकारग्रस्त हो जाता है। शिव जी पर शर संधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम बाण से उस प्रदेश की पूषाओं को उत्तेजित कर डाला था। चंद्रिका जाति की उपतकाएं सौंदर्य बढ़ाती हैं। उनकी अधिकता से वाणी में मधुरता, नेत्रों में मादकता, चेहरे पर आकर्षण, कोमलता एवं मोहकता की मात्रा रहेगी। कपिला के कारण नम्रता, डर लगना, दिल की धड़कन, पूरे स्वप्न, आशंका, मस्तिष्क की अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्य रोग आदि लक्षण पाए जाते हैं। घूसार्ची में संकोचन शक्ति बहुत होती है। फोड़े देर में पकते हैं। कफ मुश्किल से निकलता है। शौच कच्चा और देर में होता है। मन की बात कहने में झिझक लगती है। ऊष्माओं की अधिकता से मनुष्य हांफता रहता है। जाड़े में भी गर्मी लगती है। क्रोध आते देर नहीं लगती। जल्दबाजी बहुत होती है। रक्त की गति, श्वास प्रश्वास में तीव्रता रहती है। अमाया वर्ण के गुच्छक दृढ़ता, मजबूती, कठोरता, गंभीरता, हठ धर्मी के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार के शरीरों पर बाह्य उपचारों का कुछ असर नहीं होता। कोई दवा काम नहीं करती। ये स्वेच्छा पूर्वक रोगी या रोग मुक्त होते हैं। उन्हें कोई कुपथ्य रोगी नहीं कर पाता, परंतु जब गिरते हैं तो संयम नियम का पालन भी कुछ काम नहीं आता। चिकित्सक लोगों के उपचार अनेक बार असफल होते रहते हैं। कारण कि उपतकाओं के अस्तित्व के कारण शरीर की सूक्ष्म स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम नहीं करती। उद्गीत उपतकाओं की अभिवृद्धि से संतान होना बंद हो जाता है। यह जिस पुरुष या स्त्री में अधिक होगी वह पूर्ण स्वस्थ होते हुए भी संतानोत्पादन के अयोग्य हो जाएगा। स्त्री पुरुष में से असिता की अधिकता जिनमें होगी वही अपने लिंग की संतान उत्पन्न करने में विशेष सफल रहेगा। असिता से संपन्न नारी को कन्याएं और पुरुष को पुत्र उत्पन्न करने में सफलता मिलती है। जोड़े में से जिसमें असिता की अधिकता होगी उसकी शक्ति जीतेगी। युक्त हिंसा जाति के गुच्छक
क्रूरता, दुष्टता, परपीड़न की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को चोरी, जुआ, व्यभिचार, ठगी आदि करने में बड़ा रस आता है। आवश्यक धन संपत्ति होते हुए भी उनका अनुचित मार्ग अपनाने का मन चलता रहता है। कोई विशेष कारण न होते हुए भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और आक्रमण का आचरण करते हैं। ऐसे लोग मांसाहार, मद्यपान, शिकार खेलना, मारपीट करना या लड़ाई झगड़े को और पंच बनने को बहुत पसंद करते हैं। हिंसा उपद्व्यकाओं की अधिकता वाला मनुष्य सदा ऐसे काम करने में रस लेगा जो अशांति उत्पन्न करते हो। ऐसे लोग अपना सिर फोड़ लेने, आत्महत्या करने, अपने बच्चों को बेहतर पीटने और कुकृत्य करते देखे जाते हैं।